माँ, मदर, मम्मी, मॉम, अम्मा। तो ये सारे के सारे माँ के ही नाम हैं। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ का एक ही सपना होता है कि उसका जो बच्चा है वो हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और सुखी रहे। आइए ये कहानी पढ़ते हैं। एक ऐसी ही माँ की एक कहानी है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे वर्ड मीनिंग्स, और वीडियो के लास्ट में आपके सामने पेश होंगे ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग्स जिनमें प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अनुवाद है वो लिखा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कहानी का टाइटल है नेवर अंडर एस्टिमेट अ मदर्स लव। अंडर एस्टिमेट होता है कि कम समझना, कम आंकना। तो एक काफी फेमस डायलॉग था कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ कॉमन मैन, यानी कि एक जो सामान्य आदमी होता है, साधारण आदमी होता है, उसको कभी कम मत समझना, ऐसे करके एक डायलॉग था। बताना कौन सी मूवी का था वो। तो इसमें नेवर यानी कि कभी नहीं, अंडर एस्टिमेट यानी कि कम मत समझो, अ मदर्स लव यानी कि एक माँ का जो प्यार होता है उसको कभी कम मत समझो। एन ओल्ड लेडी यानी कि एक जो बूढ़ी लेडी, महिला कहेंगे अपन, तो एक बूढ़ी औरत या बूढ़ी महिला अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड, अराउंड यानी कि लगभग, एग्जैक्ट एज नहीं पता है, लगभग 60 साल उसका उम्र है, उसकी उम्र है। रन्स इन अ रन्स इन द पार्क एवरी डे। ठीक है, रन मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है तो वो क्या कर रही है, दौड़ती है, डेली दौड़ती है, सिंगुलर है इसलिए। रन्स दौड़ती है इन द पार्क यानी कि जो उद्यान होता है उसमें, एवरी डे यानी कि हर दिन। तो अब इसमें ना क्लोज लगा हुआ है कि यहां से लेके यहां तक, ये जो बीच का है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द लेडी, लेडी के बारे में। ड्रेस्ड इन हर जॉगिंग क्लॉथ्स, अब आगे और भी इंफॉर्मेशन है। ड्रेस्ड यानी कि पहने हुए, इन हर जॉगिंग क्लॉथ्स यानी कि जॉगिंग क्या होता है, यानी कि जो दौड़ने वाले जो होते हैं उनको जॉगिंग कहते हैं। जॉगिंग क्लॉथ्स इन दौड़ने वाले जो कपड़े हैं, तो वो पहन के वो दौड़ रही है। यंग पीपल यानी कि जो जवान लोग हैं, कमेंट ऑन हर, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी कर रहे हैं, ऑन हर उसके ऊपर जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं कि अरे बुढ़ापे में क्यों दौड़ रही है। ठीक है, क्योंकि बूढ़ी औरतें ऐसे दौड़ती नहीं है ना 60 की उम्र में, वो जस्ट वॉक करती है, तो लोग टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा उनको अलग लग रहा है। ओके ओके, यंग पीपल कमेंट ऑन हर आस्किंग, पूछते हुए, वाई क्यों, शी इज रनिंग क्यों वो दौड़ रही है, एंड और ट्राइंग टू स्लिम डाउन, ट्राइंग कोशिश कर रही है, टू स्लिम डाउन यानी कि पतली होने की जो है वो कोशिश कर रही है। समवन इवन जॉक्स, समवन यानी कि किसी ने, इवन जॉक्स यानी कि यहां तक कि जॉक्स यानी कि ऐसे जोक मार दिया, चुटकुला मार दिया कि आर यू प्लानिंग टू ज्वाइन अ मिस इंडिया कॉम्पिटिशन। आर यू प्लानिंग यानी कि क्या तुम योजना बना रही हो, प्लान क्या होता है, योजना बनाना होता है, तो प्लानिंग क्या तुम योजना बना रही हो, टू ज्वाइन यानी कि शामिल होने की, अ मिस इंडिया कॉम्पिटिशन यानी कि जो मिस भारत या मिस इंडिया जो प्रतियोगिता होती है जिसमें जो काफी टैलेंटेड और जो सुंदर लड़कियां होती है उनका वो प्रतियोगिता होती है, तो क्या तुम उसको ज्वाइन करना चाहती हो इन योर ओल्ड एज, यानी कि तुम्हारे इस बूढ़ी उम्र में क्या तुम उसको ज्वाइन करने की योजना बना रही हो, ऐसे किसी ने जोक भी मार दिया। डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, दीज रेगुलर कमेंट्स, दीज यानी कि इन, रेगुलर कमेंट यानी कि जो निरंतर जो कमेंट्स हो रहे थे, टिप्पणियां मिल रही थी, उसके बावजूद द ओल्ड लेडी यानी कि जो बूढ़ी औरत जो है, कंटिन्यूज यानी कि उसने जारी रखा। अब यहाँ पे एस या एस लगेगा क्योंकि जो लेडी जो है वो सिंगुलर है। हर हैवी एक्सरसाइज यानी कि उसकी जो हैवी यानी होता है भारी, या ज्यादा भी आप कह सकते हैं, एक्सरसाइज यानी कि उसका जो भी योगा व्यायाम जो है, ठीक है, उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, तो उसको उसने जारी रखा। एंड और रनिंग, दौड़ती रही। ओके, जो रनिंग रूटीन है एवरी डे यानी कि जो दौड़ने का जो रूटीन है उसको भी उसने जारी रखा, दिनचर्या को, एवरी डे यानी कि हर दिन, तो हर दिन जो है उसने एक्सरसाइज करना और जो रनिंग करना है वो उसने जारी रखा। नो वन नोज, नो वन यानी कि कोई भी, नोज जानता था। ठीक है, नो वन को एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसलिए एस या एस लगा दिया, तो कोई भी ये नहीं जानता था। द रियल रीजन यानी कि वास्तविक जो कारण है, रीजन जो है वो क्या है, बिहाइंड हर डेडिकेशन, बिहाइंड यानी के पीछे, हर डेडिकेशन यानी उसका जो समर्पण है, डेडिकेशन क्या होता है, समर्पण होता है, तो वो दौड़ रही है, उसने इतना समर्पित कर रखा है अपने आप को दौड़ने और एक्सरसाइज करने के पीछे, तो उसका जो रीजन है, कारण है, वो कोई नहीं जानता था। द ओल्ड
द ओल्ड लेडीज सन यानी कि जो बूढ़ी औरत है उसका जो बेटा है इज एडमिटेड यानी कि वो भर्ती है टू द हॉस्पिटल, कहाँ पे, जो अस्पताल है वहां पे वो भर्ती है, विथ अ सीरियस हेल्थ कंडीशन, विथ होता है के साथ या के लिए अपन बोल सकते हैं, अ सीरियस यानी कि एक गंभीर हेल्थ स्वास्थ्य कंडीशन यानी स्थिति, तो एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के लिए वो क्या है, वो एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर। हिज हेल्थ यानी कि उसकी जो स्वास्थ्य है, जो उसका बेटा है उसका स्वास्थ्य जो है इज डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेट होता है कि बिगड़ना, दिन प्रतिदिन कोई चीज खराब हो रही है, डिटोरियोरेट हो रही है, तो हम ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि इसकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेटिंग यानी खराब हो रही है, बिगड़ रही है। एंड और द डॉक्टर यानी कि जो चिकित्सक जो है टेल्स बतलाते हैं, बताते हैं, द लेडी यानी कि जो औरत है उसको, दैट की ही हैज एट मोस्ट 1 month टू लिव, ही हैज यानी उसके पास में है, लड़का जो है उसके पास में है, एटमोस्ट, एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा, और बोले कि एटलीस्ट यानी कि कम से कम, तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 month 1 महीना है, टू लिव जिंदा रहने के लिए या जीने के लिए जो है उसके पास में 1 महीना ही है, कि 1 महीने बाद में वो मर जाएगा। द डॉक्टर आस्क्स यानी कि जो चिकित्सक है, आस्क्स यानी कि कहता है, बतलाता है, हर उसको, आर यू डूइंग प्रॉपर वर्कआउट्स एंड रनिंग, आर यू डूइंग क्या तुम कर रही हो, क्या कर रही हो, प्रॉपर यानी कि उचित, वर्कआउट्स यानी कि जो एक्सरसाइज वगैरह है वो व्यायाम आप कह लो, एंड और रनिंग यानी कि जो दौड़ भाग है वो क्या तुम प्रॉपरली कर रही हो, यानी कि उचित तरीके से तुम क्या कर रही हो। द लेडी यानी कि जो औरत है, रिस्पॉन्ड्स यानी कि वो जवाब देती है, यस आई एम, हाँ मैं कर रही हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग दिस ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, आई एम बोल दिया कि हो गया, वो समझ गया डॉक्टर की, ओके ठीक है तुम कर रही हो। द डॉक्टर देन एक्सप्लेन्स, उसके बाद जो चिकित्सक है वो क्या करता है, एक्सप्लेन्स यानी कि बतलाता है, ठीक है, या बताता है। अब यहाँ पे ना जो टेंस है जो प्रेजेंट टेंस में ये कहानी चल रही है, ठीक है, पास्ट का इसमें अभी तक तो कोई सेंटेंस आया नहीं है। ओके, आवर ओनली होप इज यू, आवर यानी कि हमारी, ओनली होप यानी कि केवल आशा, इज यू यानी कि तुम हो, कि हमारी ओनली होप तुम हो, नो वन एल्स यानी कि नो वन यानी कि कोई और नहीं, एल्स यानी कि नो वन एल्स कहते हैं कि कोई और नहीं, कैन कर सकता है, सेव बचा सकता है, योर सन यानी कि तुम्हारा जो बेटा है उसको कोई और जो है वो नहीं बचा सकता है, ओनली यू कैन, ओनली यू यानी कि केवल तुम जो हो वो कैन कर सकती हो यानी कि उसको बचा सकती हो। योर सन हैज अ सेवियर, ओके, सेवियर किडनी इलनेस, योर सन यानी आपका जो बेटा है, हैज यानी कि उसके पास में है या उसे है, क्या है उसे, अ सेवियर किडनी डिजीज या किडनी इलनेस, यानी कि सेवियर हो गया गंभीर, किडनी, किडनी होती है, ओके, इलनेस होता है आपका बीमारी, तो उसको एक गंभीर जो है किडनी बीमारी है। एंड और वी नीड टू रिप्लेस इट, वी नीड हमें जरूरत है, टू रिप्लेस बदलने की, इट यानी कि किडनी के लिए आया है तो इसे बदलने की हमें जरूरत है, अर्जेंटली यानी कि तत्काल, बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है वो हमें इसे बदलने की जरूरत है। देयर इज नो डोनर अवेलेबल, देयर इज, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इज नो डोनर अवेलेबल यानी कि कोई भी जो डोनर है, डोनर होता है दाता जो दान करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गन जो है, किडनी क्या है, ऑर्गन है, तो ऑर्गन डोनर चाहिए इनको, तो कोई भी जो है डोनर जो है वो उपलब्ध नहीं है। यू वॉन्ट तुम चाहते हो, टू सेव बचाना, योर सन यानी कि तुम्हारे जो बेटा है उसको तुम बचाना चाहते हो, बाई के द्वारा, किसके द्वारा, डोनेटिंग योर किडनी, दान करके, योर किडनी यानी कि तुम्हारी जो किडनी है उसको दान करके तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो, बट लेकिन योर एज तुम्हारी जो उम्र जो है, एज जो है, इज ओवर 50 है, ओवर 50 यानी कि 50 के पार है तुम्हारी, तो यानी कि 50 के पार है तो तुम ऐसे डोनेट नहीं कर पाओगी किडनी, लेकिन तुम बचाना चाहती हो। एंड और वी कांट एक्सेप्ट इट, और हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको स्वीकार नहीं कर सकते इसको, कि तुम 50 के बाद में अपनी किडनी जो है वो दान करना चाहती हो, क्योंकि उसकी एज जो है, माँ जो मदर है, मम्मी है, उसकी एज 60+ है। यू इंसिस्टेड, आपने क्या किया, इंसिस्ट होता है कि किसी को जोर देना या ऐसे जिद करना, हट करना, तो यू इंसिस्टेड आपने जिद्दी की, ऑन अंडरगोइंग द ऑपरेशन, ऑन क्या, किस पर, अंडरगोइंग यानी कि गुजरने पर, द ऑपरेशन
यानी कि जो ऑपरेशन होने वाला है, यानी कि चीर फाड़ वाला जो भी ऑपरेशन है, तो उससे गुजरने की आपने जो कोशिश की, जिद किया आपने, एंड और प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू बी फिजिकली फिट, क्या होने का, टू बी फिट। टू बी फिट होता है कि एकदम एकदम आप फिट कह लो कि योग्य आप कह सकते हो, ठीक है। फिट का मतलब लगाना भी होता है, जैसे उसको फिट कर दो वहां पे, और फिजिकली फिट शरीर से योग्य, यानी कि शरीर में एकदम जो है एकदम हष्ट पुष्ट होने का आपने वादा किया। इन अ मंथ, इन 1 मंथ, 1 मंथ या इन अ मंथ भी आप बोल सकते हो। तो 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपने फिजिकली फिट होने का वादा किया। यू फोर्स्ड अस, आपने क्या किया, फोर्स किया, ठीक है। फोर्स होता है आपने जोर देना, बल देना, ठीक है। अस यानी कि हमें, तो आपने हमें ऐसा जोर दिया हम पर, टू कंसिडर, विचार करने के लिए, द ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन होने वाला है तो उसके ऊपर आपने विचार करने के लिए हम पर जोर दिया कि आप करो, इस पे विचार करो। अपने बेटे के लिए जो किडनी है वो मैं दूंगी, मैं फिजिकली फिट होके आपको 1 महीने के अंदर किडनी दे दूंगी। अ यंग गर्ल, यानी कि एक युवा लड़की, इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, हु हैड ऑफन सीन, हु हैड यानी कि वो चुकी थी, क्या कर चुकी थी, ऑफन सीन, अक्सर देख चुकी थी, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत को, एक्सरसाइजिंग इन द पार्क, एक्सरसाइजिंग यानी कि ऐसे योगाभ्यास करते हुए, इन द पार्क यानी कि जो उद्यान है वहां पर, आस्क्ड यानी उसने पूछा, द डॉक्टर, जो चिकित्सक है उससे, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति है उसके बारे में उसने पूछा। द डॉक्टर टेक्स, डॉक्टर ने यानी कि लिया, ठीक है, टेक मतलब होता है लेना, टेक्स डॉक्टर ने लिया, ठीक है, यानी कि डॉक्टर लेता है। अपोज यानी कि एक जो पोज आप कहोगे कि विराम, ठीक है, ऐसे थोड़ी देर के लिए रुक जाना, ठीक है। तो उसने एक पोज लेता है, एंड एक्सप्लेन्स, बतलाता है, द होल स्टोरी यानी कि सारी की सारी जो कहानी है वो बतलाता है, टू हर, उसे यानी कि जो लड़की है उसको सारी की सारी कहानी जो है वो बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे है हा ही वही आएगा, ठीक है। द गर्ल, जो लड़की है, हु हैड वंस कॉमेंटेड रॉन्गली ऑन द ओल्ड लेडी, जो कर चुकी थी, हु हैड कमेंट हो गया कि जो एक बार टिप्पणी जो है वो कर चुकी थी, रॉन्गली यानी कि गलत तरीके से, ऑन द ओल्ड लेडी यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उसके ऊपर गलत तरीके से वो टिप्पणी जो है वो कर चुकी थी। रियलाइजेज यानी कि एहसास करती है, हर मिस्टेक, अपनी जो गलती है उसका वो ऐसे एहसास करती है। शी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है, दैट की, शी जज्ड, उसने क्या किया, जज किया, उसने आंका उसको, ठीक है। जज का मतलब क्या होता है, आंकना ही होता है कि निर्णय ले लेना बिना सोचे समझे, ठीक है। जज का मतलब निर्णय लेना, आंकना किसी को, जनरली आंकना इज द राइट वर्ड। द लेडी यानी कि जो औरत है उसको उसने आंका, विदाउट के बिना, नोइंग द एक्चुअल रीजन, नोइंग जाने बिना, द एक्चुअल रीजन वास्तविक जो कारण है वो जाने बिना, एंड और फैक्ट्स यानी कि जो तथ्य हैं उनको जाने बिना, अबाउट हर सिचुएशन, अबाउट के बारे में, हर सिचुएशन उसकी जो स्थिति है उसको जाने बिना जो है उसने उस पर कॉमेंट किया। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर के बाद, 1 मंथ यानी कि 1 महीने के बाद, द मदर बिकम्स फिजिकली फिट, जो मदर जो है, माता जो है, बिकम्स हो जाती है, फिजिकली फिट यानी कि शारीरिक रूप से एकदम योग्य हो जाती है वो। द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, सक्सेसफुल, सफल होता है। एंड और द बॉय यानी कि जो लड़का है, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, रिकवर्स यानी कि ठीक होता है, रिकवर होता है, ठीक होने के लिए अपन यूज करते हैं, तो धीरे धीरे वो ठीक होता है। तो इस कहानी का मोरल क्या है अभी, मोरल का मतलब होता है शिक्षा। नेवर जज समवन विदाउट नोइंग देयर स्टोरी, नेवर यानी कि कभी भी जो है जज नहीं करना चाहिए, आंकना नहीं चाहिए, समवन किसी को, विदाउट के बिना, नोइंग जाने बिना, देयर स्टोरी यानी उनकी जो कहानी होती है उनको जाने बिना किसी को आंकना नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत पार्क में दौड़ रही थी तो लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि अरे मिस इंडिया बनेगी क्या, वो करेगी क्या, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका बेटा जो है वो हॉस्पिटल में बीमार है और उसके लिए किडनी डोनेट करने वाली है और उसके लिए ही ये इतनी भागदौड़ जो है वो कर रही है। पीपल ऑफन फेस स्ट्रगल्स, पीपल लोग जो होते हैं, ऑफन अक्सर, फेस होते सामना करते हैं, स्ट्रगल्स यानी संघर्षों का, एंड चैलेंजेस चुनौतियों का, दैट वी आर अनअवेयर ऑफ, दैट जो कि वी आर हम होते हैं, अनअवेयर यानी कि अनजान होते हैं, ऑफ यानी कि इससे।
ऑलवेज, हमेशा, शो कंपैशन, हमेशा क्या करो, दिखाओ, आप कंपैशन दिखाओ, सहानुभूति, दया दिखाओ, एंड और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग होता है समझ दिखाओ, टुवर्ड्स के प्रति, किसके लिए, अदर्स, दूसरों के लिए जो है आप सहानुभूति और दया जो है वो आपको दिखाना चाहिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी का मतलब होता है वृद्ध महिला, बूढ़ी औरत। जॉगिंग होता है दौड़ना। यंग यानी युवा होता है। कमेंट होता है टिप्पणी करना, ठीक है, किसी पे आप कमेंट करते हो, टिप्पणी करते हो कि ये कैसा लग रहा है या कैसा है, तो वो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पर भी कमेंट कर सकते हो, टिप्पणी दे सकते हो कि हाँ अच्छा लगा, ये हमें समझ में आया, ये नहीं आया समझ में, आप ये चीज़ सही बताते हो, ये गलत बताते हो, तो आप ये लिख सकते हो। स्लिम डाउन होता है पतला होना, ठीक है। कंपटीशन, कंपटीशन प्रतियोगिता होती है। डेडिकेशन होता है समर्पण होता है, किसी चीज़ के प्रति हमें ये वो करना है, समर्पण देना है, ठीक है, डेडिकेशन। हेल्थ कंडीशन होता है स्वास्थ्य स्थिति। डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियो आता है यहाँ पे, बिगड़ती है। डोनर दाता होता है। इलनेस बीमारी होती है, ठीक है, कोई भी बीमारी है, डिजीज है, इलनेस कहेंगे उसको। अर्जेंटली तुरंत होता है। अंडरगोइंग यानी गुजरना, ठीक है, वो गुजर रहे हैं, किससे गुजर रहे हैं, ऑपरेशन से। ऑपरेशन शल्य क्रिया, हाँ ऑपरेशन को अपन तो ऑपरेशन ज़्यादा समझते हैं, शल्य क्रिया कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फिजिकली फिट यानी कि शारीरिक रूप से फिट, योग्य। सिचुएशन होता है स्थिति होती है, सिचुएशन। मिस्टेक, मिस्टेक गलती होती है। रियलाइजेज होता है एहसास करना। जज्ड आंका उसको, ठीक है, आंकना। सक्सेसफुल होता है सफल, तो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।